जिस शख्स के लिए तुमने अपनी रातों की नींदें हराम कर दी हैं, जिसकी एक मैसेज के इंतजार में तुम सिसकियां भरते भरते सो जाते हो और जिसके नाम पर तुम्हारा दिल सीने में मछली की तरह तड़पने लगता है। कभी रख कर अपनी रूह से पूछा है कि क्या वो शख्स तुम्हारा है भी या नहीं? तुम उसे पाने के लिए मुसल्ले भगो रहे हो, तुम उसे मांगने के लिए अल्लाह से लड़ रहे हो। तुमने अपनी इज्जत नफ्स, अपना सुकून और अपनी जिंदगी का हर रंग उसके कदमों में ढेर कर दिया है। लेकिन जरा ठहरो, क्या कभी ये सोचा कि जिस इंसान के पीछे तुम अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हो, कहीं वो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए कोई इनाम नहीं बल्कि तुम्हारे गुनाहों की सजा तो नहीं? कहीं तुम इस शराब के पीछे तो नहीं भाग रहे जो तुम्हें प्यास बुझाने के बजाय जिल्लत की गहराइयों में धकेल देगा? आज तुम्हें वो कड़वा सच सुनना पड़ेगा जो तुम्हारे वहम व गुमान में भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी ये तड़प, तुम्हारा ये जुनून तुम्हें बर्बाद कर रहा है और तुम उसे मोहब्बत समझकर सीने से लगाए बैठे हो। तुम कहते हो कि मैं उसे इतना चाहता हूँ कि उसके बगैर मर जाऊंगा, मैं उसे इतना मांगता हूँ कि अल्लाह को मेरी दुआ सुननी ही पड़ेगी। मगर याद रखना, दिलों को फेरने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है और वो जब किसी बंदे को अपनी तरफ लौटाना चाहता है ना, तो उसके दिल में सबसे प्यारे इंसान की बेरखी डाल देता है। तुम जिसे अपना मकदर समझ रहे हो, शायद वो सिर्फ एक ठोकर है जो तुम्हें तुम्हारे असल रब की याद दिलाने के लिए आई है। तुम इसकी एक मुस्कुराहट के लिए तरसते हो और वो किसी और की महफिल की रौनक बिना बैठा है। तुम उसकी एक झलक के लिए दुआएं मांगते हो और उसे तुम्हारे होने या ना होने से फर्क तक नहीं पड़ता। ये तड़प तुम्हें मार नहीं रही, ये तड़प तुम्हें जगा रही है कि देखो, तुमने एक मिट्टी के पुतले को इस मकाम पर फटा दिया है जहां सिर्फ तुम्हारे रब का हक था। मकदर का लिखा हवा कभी छीना नहीं जाता और जो मकदर में ना हो उसे कोई ताकत तुम्हारा कर नहीं सकती। तुम जितना मर्दी रो लो, जितना मर्दी गड़गड़ा लो, अगर अल्लाह ने उस शख्स में तुम्हारे लिए खैर नहीं लिखी तो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। हम इंसान बहुत नादान हैं, हम चमकते हुए शीशे को हीरा समझकर उसके पीछे भागते हैं और जब वो हाथ आता है तो हमें लहूलहान कर देता है। अल्लाह तुम्हारे हाथ जख्मी नहीं देखना चाहता, वो तुम्हारे दिल को हमेशा के लिए टूटते नहीं देखना चाहता। इसीलिए वो तुम्हारी पसंदीदा चीज तुमसे छीन लेता है ताकि तुम्हें वो दे सके जो तुम्हारे लिए बना है, जो तुम्हारी रूह का सुकून है और जो तुम्हें कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा। अब फैसला तुम्हारा है कि तुमने उस शख्स की याद में घट घट कर मरना है या इस रब की रिजा में सुकून तलाश करना है जो तुम्हें टूटने से पहले थाम लेता है। तुम अक्सर तन्हाई में खुद से ये सवाल करते हो कि अगर वो मेरे नसीब में नहीं था तो फिर मेरे दिल में उसकी इतनी तड़प क्यों डाली गई? क्यों अल्लाह ने मुझे इस रास्ते पर चलने दिया जहां आगे सिर्फ दीवार थी? सुनो, ये तड़प, ये बेचैनी और ये अधूरा पुन तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तराशने के लिए है। अल्लाह जब अपने किसी बंदे से बहुत मोहब्बत करता है और देखता है कि उसका बंदा किसी आम से इंसान के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तो वो तुम्हारे और उस शख्स के दरमियान दूरियां पैदा कर देता है। वो तुम्हारे दिल में उसके लिए बीजारी डाल देता है या उसके लहजे में वो कड़वाहट भर देता है जो तुम्हारी रूह को जख्मी कर दे। ये जख्म इसलिए नहीं लगाए जाते कि तुम तड़पो, बल्कि इसलिए लगाए जाते हैं ताकि तुम इस इंसान के सहर से बाहर निकल सको जिसे तुमने अपना खुदा बना लिया था। तुम जिस शख्स के एक एक लफ्ज को अपनी जिंदगी की लकीर समझते हो, क्या कभी सोचा है कि वो खुद कितना मजबूर है? वो खुद अपनी सांसों का मालिक नहीं, वो तुम्हें जिंदगी क्या देगा? हकीकत तो ये है कि हम अक्सर इन लोगों के लिए रोते हैं जो हमारे आंसुओं के काबिल ही नहीं होते। हम उनके पैरों में अपनी इज्जत डाल देते हैं जो हमारी मौजूदगी तक से बेजार होते हैं। तुम कहते हो कि मैं उसे बदल दूंगा, मेरी मोहब्बत उसे मेरा बना देगी, मगर याद रखना, हदायत और दिलों का झुकाव सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर वो शख्स तुम्हारी इतनी मोहब्बत, इतनी परवाह और इतनी कुर्बानियों के बाद भी तुम्हारा नहीं हो सका तो यकीन मानो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। वो तो बस एक मुसाफिर था जो तुम्हारी जिंदगी के स्टेशन पर कुछ देर के लिए रखा ताकि तुम्हें
ये सबक दे सके कि अल्लाह के सिवा किसी पर भरोसा नहीं करना। तुमने उसे अपना कल जहान समझ लिया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब हम किसी इंसान को अल्लाह के बराबर मकाम देते हैं तो अल्लाह इस इंसान के जरिए ही हमें जलील करवाता है ताकि हम वापस उसके दर पर आ जाएं। अब जरा अपने गरीबान में झांक कर देखो, क्या तुम्हारी ये हालत इस शख्स को नजर आती है? क्या उसे फर्क पड़ता है कि तुमने कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं? नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुम्हारे मकदर का हिस्सा है ही नहीं। मकदर तो वो होता है जो तुम्हें सुकून दे, जो तुम्हें तुम्हारे रब के करीब करे, जो तुम्हारी इज्जत करे और जो तुम्हें कभी उस हाल में न छोड़े कि तुम खुद को हकीर समझने लगो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लिख रखा है जिसका तुमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा। वो तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलवाएगा जो तुम्हारे हर जख्म पर मिरहम रखेगा, जो तुम्हारी खामोशी को भी समझेगा और जो तुम्हें ये एहसास दिलाएगा कि पिछली तमाम ठोकरें सिर्फ इस लिए थीं ताकि तुम इस तक पहुंच सको। तो फिर क्यों उसके लिए रोते हो जो तुम्हारा है ही नहीं? क्यों अपना आज उसके लिए बर्बाद कर रहे हो जो तुम्हारे कल में मौजूद ही नहीं? अब सवाल ये पैदा होता है कि जब दिल टूट जाए, जब रास्ते मसदूद हो जाएं, और जब वो शख्स जिसे तुमने अपनी बंदगी की हद तक चाहा हो वो तुम्हारे मकदर में न निकले, तो फिर जीने का क्या फायदा? तुम पूछते हो कि इस अजियत से बाहर कैसे निकलें? सुनो, मौला अली अलिया अस्सलाम का एक बहुत ही खूबसूरत और कायनाती सच्चाई पर मबनी कॉल है। आपने फरमाया, अगर तुमने किसी को पाने की कोशिश की और वो तुम्हें न मिला तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा है, और अगर तुम्हें वो मिल गया जो तुम चाहते थे तो समझो अल्लाह तुमसे राजी है। जरा इस जुमले की गहराई में उतर कर देखो, तुम्हारा रब तुमसे नाराज नहीं है, वो तो तुम्हें उससे बेहतर देना चाहता है जो तुम्हारी सोच में भी नहीं है। तुम एक कतरे के लिए रो रहे हो जबकि तुम्हारा खालिक तुम्हारे लिए समंदर छुपाए बैठा है। तुम उस मिट्टी के इंसान के लिए तड़प रहे हो जो आज है और कल नहीं होगा, जबकि वो जात जो हमेशा रहने वाली है वो तुम्हें पुकार रही है कि ऐ मेरे बंदे लौटा मेरी तरफ, मैं तुझे वो सुकून दूंगा जो किसी इंसान के पास है ही नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी इसलिए तुम्हें मिलनी चाहिए थी, मगर याद रखो सच्ची मोहब्बत का सिला हमेशा वो इंसान नहीं होता जिसे तुम चाहते हो, बल्कि सच्ची मोहब्बत का सिला वो सब्र होता है जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर देता है। हजरत अली का एक और फरमान है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। तुम्हारा ये इरादा, तुम्हारी ये जिद, तुम्हारी ये मोहब्बत आज अगर टूट रही है तो ये उस लिए है ताकि तुम अपने रब को पहचान सको। वो तुम्हें बताना चाहता है कि देख, तूने जिसे अपना सब कुछ माना था उसने तुझे अधूरा छोड़ दिया। अगर मैं अल्लाह आज भी तेरे साथ हूँ, मैं तेरे उन आंसुओं को भी गिनता हूँ जो तूने तन्हाई में बहाए हैं। वो इंसान जिसे तुमने अपना मकदर समझा था वो तो महज एक जरिया था तुम्हें इस मुसल्ले तक लाने का जहां तुम आज सजदे में गिरे हुए हो। अगर वो बेरखी न करता, अगर वो तुम्हें छोड़ कर न जाता, तो क्या तुम कभी इतने खुलूस से अपने अल्लाह को पुकारते? अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी खुददारी को पहचानो। उठो और अपने चेहरे से ये मायूसी की गर्द झाड़ो जिसने तुम्हें ठुकरा दिया। उसके पीछे भागना बंद करो, क्योंकि मोहब्बत भैक में नहीं मांगी जाती। मोहब्बत तो नसीब से मिलती है, और नसीब का मालिक वो है जो शहरग से भी ज्यादा करीब है। तुम आज जिस शख्स के लिए तड़प रहे हो, कल तुम खुद हैरान होगे कि तुम इतनी मामूली चीज के लिए इतने परेशान क्यों थे। अल्लाह जब तुम्हारे हाथ थामेगा, जब वो तुम्हें वो सुकून अता करे का जिसका वादा उसने सब्र करने वालों से क्या है, तो तुम्हें पिछले तमाम दिख भूल जाएंगे। अपनी जिंदगी को इस एक इंसान उसके गिरद घुमाना छोड़ दो जो तुम्हारी कदर नहीं जानता। अल्लाह ने तुम्हें बहुत खास बनाया है। तुम्हारे अंदर एक पूरी कायनात बसती है। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें पाने की दुआ करें, ना कि तुम लोगों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करो। याद रखना, जब तुम अल्लाह की रिजा में राजी होना सीख लेते हो तो कायनात की हर चीज तुम्हारे कदमों में डाल दी जाती है। तुम्हारा मकदर वो नहीं जो तुम चाहते हो, बल्कि तुम्हारा मुकद्दर वो है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुना है, और अल्लाह का इंतखाब कभी गलत नहीं हो सकता। अब जबकि हम इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं,
मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल पर उस वक्त क्या गुजर रही है। तुम शायद अब भी उस उम्मीद के सहारे बैठे हो कि कोई मौजज़ा हो जाए और वो शख्स तुम्हारा हो जाए। लेकिन मेरे अजीज, मौजज़े तब होते हैं जब तुम अल्लाह की रिजा को अपनी रिजा बना लेते हो। आज की ये बात अपने पलों से बांध लो कि जो तुम्हारा है वो कायनात की तमाम रुकावटों के बावजूद तुम तक पहुंच कर रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम अपनी जान देकर भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो क्यों ना हम अपनी ये तड़प, ये अधूरापन और ये सिसकियां उस रब के हवाले कर दें जो दिलों के भेद जानता है। आइए मिलकर इस पाक जात के सामने हाथ फैलाते हैं, वो जात जो कभी किसी साइल को खाली हाथ नहीं मोड़ती। आए मेरे परवरदिगार, ऐ टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, ऐ बेसहारों के सहारे, हम बहुत कमजोर हैं। हम अपनी मोहब्बतों के हाथों मजबूर होकर तेरे सामने झुकते हैं। मौला, हमारे दिलों में इन लोगों की तमाशगाह न बना जिनके मकदर में हमारा साथ नहीं लिखा। ऐ अल्लाह, अगर वो शख्स जिसे हम चाहते हैं हमारे हक में बेहतर नहीं है तो हमारे दिलों से उसकी मोहब्बत को खर्च कर निकाल दे। हमें वो सब्र अता कर जो हमें तेरे करीब कर दे। हमारे आंसुओं की लाज रख ले और हमारी बेचैनी को सुकून में बदल दे। ऐ रब करीम, हमें वो अता कर जिसमें तेरी रिजा हो और फिर हमें उसी रिजा पर राजी भी कर दे। हमारी जिंदगियों में ऐसे लोग भेज जो हमारी कदर करें, जो हमें तेरी याद दिलाएं और जो हमें कभी उस मोड़ पर तन्हा न छोड़ें जहां हम खुद को हारा हुआ महसूस करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे दोस्त, अब अपने आंसू पूंछ लो और एक नई शुरुआत करो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है। अगर आज तुम्हारा दिल टूटा है तो यकीन रखो कि अल्लाह अब उसे खुद जोड़ेगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और उसने आपके दिल को छुआ हो तो उसे इन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो शायद इसी दर्द से गुजर रहे हैं। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक बात किसी की जिंदगी बदल सकती है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो और आपके दिल को वो सुकून अता करे जिसकी आपको तलाश है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।